हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वेरिफिकेशन संबंधी सभी आपका समस्याओं के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, नियुक्ति तक आपको हमारे साथ बने रहना है। ऑथेंटिक और 101% में गारंटी के साथ आपका न्यूज़ देने की जो कोशिश करता हूँ वो बिल्कुल सटीक रहते हैं और जो लीगल टीम है हमारी उनके द्वारा डिस्कस किया जाता है। देखिएगा, जो भी आपकी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं और ये जो है 22 अप्रैल तक बनी रहेंगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको व्यक्तिगत रूप से क्या क्या डॉक्यूमेंट संबंधी समस्याएं हैं, तो ज़रूर लिखिएगा। और देखिए, चैनल पर नए हैं तो देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए यार। बहुत सारे जो आपका दोस्त हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। आपकी मदद हो जाएगी और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए शेयर जरूर करिए वीडियो को। देखिएगा, जो हमारा कल का अपडेट था कि जो एक अतिथि शिक्षक हैं उन्होंने आपका केस किया है कि अतिथि शिक्षक रहते हुए उन्होंने जो है बीएड किया है, तो आपका हाईकोर्ट का निर्देश मिला है कि उस एक पद को जो है आप खाली रखिएगा। पूरी अपडेट क्या है देख लेंगे, आपने देख लिया होगा। इसके अलावा देखिएगा, समस्या है कि मैरिज सर्टिफिकेट सभी के लिए अनिवार्य है। ये भी प्रश्न जो है बार बार आपका पूछा जाए। डॉक्यूमेंट अपलोड जो है वो गलत तरीके से हो गए, मतलब या तो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ या हुआ ही नहीं, या गलत अपलोड हो गया है। इसके अलावा देखिए, समस्या है अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनका जो है आरक्षण संबंधी जो मुद्दा अभी भी आपका गर्म है कि क्या आरक्षण मिलेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं आपको कि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट, चाहे आपका यूपी से है, राजस्थान से हैं या पर्टिकुलर किसी अदर स्टेट से हैं, तो उनको आपका कोई आरक्षण नहीं है। यूआर में वो आपका ट्रीट किए जाते हैं, चाहे आपका मेल कैंडिडेट हो फीमेल कैंडिडेट हो। सभी जो आपका आरक्षण है वो केवल और केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है, मतलब डोमिसाइल है, उनको ही मिलेंगे। ध्यान रखिएगा ये चीज। इसके अलावा देखिएगा, अभ्यर्थियों के मार्कशीट में नाम संबंधी समस्याएं हैं, पासपोर्ट फोटो ले जाना है या नहीं। और सबसे बड़ी जो समस्या अभी भी आपका बनी हुई है कि कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित आपका शपथ पत्र लगेंगे या कास्ट सर्टिफिकेट जो है अनिवार्य रूप से बनवाना है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो आपका प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले को भर्ती के लिए अयोग्य क्यों किया गया है। तो देखिएगा, इसके संबंध में आपका एक निर्देश जारी हुआ था, संशोधित निर्देश, जो आपका 20 जनवरी 2021 का है। आपको बार बार वो निर्देश मिल रहा होगा लोक शिक्षण संचालनालय का। उसमें क्लियरली आपका मेंशन था, देखिएगा, कि आप जो है 30/12/19 तक जो है सभी अर्हताएं कंप्लीट करें। पहले तो यह आपका शर्त थी इसमें। और यदि आप जो है अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड यदि आपने प्राइवेट किया है तो मान्य होगा। यदि बीएड आपका रेगुलर है तो वह मान्य नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा, एक टीचर स्कूल में भी आपका पढ़ा रहा है और दूसरी तरफ जो है आपका कॉलेज में जाकर अपनी अर्हता भी कंप्लीट कर रहा है। तो यह तो लीगली पूरा आपका गलत हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति दो जगह नहीं रह सकता। यदि प्राइवेट है तो आप बच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर 101%। आई होप आपका क्लियर हो बिल्कुल भी, क्योंकि देखिएगा, सभी को पता है कितना हार्ड पेपर आया था और किस तरह से जो है हमने आपका एग्ज़ाम को क्लियर किया है, ये हम ही जानते हैं और कोई इस दर्द को नहीं समझ सकता है। तो इस तरह से जो है रिजेक्ट किया जाना बिल्कुल गलत है। और ये जो केस है आपका, किस तरह से आपका निपटता है, सरकार किस तरह से जवाब पेश करती है, यह भी आपका बिल्कुल लीगल तौर पर देखेंगे। आगे जो भी अपडेट होगी आपको मिलते रहेगी। तो देखिए, जो भी हो पॉजिटिव वे में इसको लेना है और देखिए क्लियर हो, किसी का भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत मेहनत की है और इस चीज़ को जो है हम डिजर्व करते हैं, मिले हमें। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चंस लेंगे बिना टाइम गवाए। अब देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो है मैरिज सर्टिफिकेट किन के लिए आपका आवश्यक है। तो मैरिज सर्टिफिकेट देखिएगा, जिन आपका महिलाओं या बहनों का जो है सरनेम चेंज हुआ है उनके लिए आवश्यक है। केवल फीमेल कैंडिडेट जिनका सरनेम चेंज हुआ है उनके लिए मैरिज सर्टिफिकेट आवश्यक है। यदि नहीं बन पाता है तो आप शपथ पत्र से भी काम चला लेंगे कि मेरा नाम ये है और इस तरह से जो मेरा विवाह इनके साथ हुआ है, इतनी तारीख को हुआ है और मेरा सरनेम पहले यह था और अब यह हो चुका है। इस तरह से कोई भी आपको देखिएगा, अफवाहों से सावधान रहना है। बस सिंपल सा शपथ पत्र ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और कई सेंटर्स पर देखिएगा, उनको बाद में जो है शपथ पत्र के माध्यम से पूरा
नियुक्ति के बाद में इस मामले को जो है देखा जाएगा। अगर होल्ड भी किया जा रहा है तो आप मानकर चलिए 101% आपका वेरीफाई ही होगा, रिजेक्ट नहीं होगा इस संबंध में। और जो आदेश हमारा था उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि उपनाम, नाम, सरनेम से संबंधित किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। यदि 1% के लिए आपको होल्ड भी किया जा रहा है तो बाद में जो लीगल टीम आपका गठित होगी वो आपको वेरीफाई करेंगे, तो आप देखिएगा 101% वेरीफाई ही होंगे। तो इसको लेकर बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। अब देखिएगा डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुए हैं, जैसे किसी का मूल निवासी आपका अपलोड नहीं हुआ है, किसी का 10th की मार्कशीट थोड़ा आपका धुंधली नजर आ रही है या अपलोड ही नहीं हुई है बिल्कुल, ये MP ऑनलाइन का फॉल्ट है। देखिएगा एज ए कैंडिडेट हमें भी 1-2 बार या क्रॉस चेक करना था, ये हमारी गलती हुई हमसे कि उसे हम देख नहीं पाए। सभी डॉक्यूमेंट को देखिए, जब आप अपने अपलोड किए थे उस टाइम आपको सावधानी पूर्वक बिल्कुल देखना थे उनको कि ये 10th की मार्कशीट है, ये प्रॉपर आपका हुई कि नहीं हुई अपलोड, 12th की है, UG की है, PG की है, B.Ed की है, कास्ट सर्टिफिकेट है, हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है, तो वो चीज़ें हमें देखनी थी। जल्दबाजी में हमें देखनी थी पर नहीं देख पाए, उसका जो खामियाजा है अभी आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो है। तो यहाँ भी अगर आप होल्ड होते हैं तो बाद में देखिएगा DPI के थ्रू आपका हो जाएगा, वेरीफाई कंप्लीट ही होगा। पर यहाँ पर जो है हमारी लापरवाही जो है उजागर होती है, इसको गलत वे में मत लीजिएगा, ये आपका एक सजेशन मात्र है केवल। देखिएगा नेक्स्ट है अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं, वो जैसे कि आपको बात करें एक पर्टिकुलर राजस्थान की फीमेल कैंडिडेट है जो कि OBC में आती है, और यहाँ पर यदि आती है वो तो आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखिएगा उन्हें नियम के अंतर्गत UR या जनरल में ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे OBC आपका उनको 27% आरक्षण चाहे, EWS का 10% आरक्षण चाहे, तो वो क्या करेंगी, वो आपका UR मतलब जनरल में ही यहाँ पर काउंट होगी। ध्यान रखिएगा ये रूल है आपका। अब देखिएगा कोई जो आपका बहन है या कैंडिडेट है या महिला है, वो आपका राजस्थान से मध्य प्रदेश में उनका ब्याह हुआ है या विवाह हुआ है या शादी हुई, तो अब यदि देखिएगा जाति का या कास्ट सर्टिफिकेट जो है सबसे पहले ध्यान रखना अपने फादर या पिताजी के नाम का ही बनता है। तो आपका जैसे कि यहाँ भी आपका शादी हुई है तो भी आप जो है जनरल में ही आपका ट्रीट होंगी, ध्यान रखिए इस चीज को। और देखिएगा जिन्होंने जो है आपका UR से भरा था और उनका मेरिट जो है OBC से क्लियर हुआ है, फिर भी आपको OBC के थ्रू ही चलना पड़ेगा, और UR का सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाता, UR का सर्टिफिकेट होता ही नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना था फॉर्म फिल करने के समय, तो ये भी आपका समस्याएं ज़्यादा आ रही है। इसके अलावा EWS और OBC का आरक्षण केवल मूल जो निवासी है उनको ही मिलेगा, मतलब मध्य प्रदेश के जो डोमिसाइल है, स्थानीय निवासी हैं, उनको सभी आरक्षण संबंधित जो आपका मामले हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, क्लियरली यह आपका दिया है। अब आती हैं कि जो मार्कशीट संबंधित समस्या है, जैसे नाम में आपका त्रुटि है या नाम के स्पेलिंग में 1-2 आपका जो वर्ड्स है, सॉरी जो अक्षर है वो मिसिंग है, तो जो आपका समस्याएं आ रही हैं उनके संबंध में मैं कहूँगा कि आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, चिंता न करें, वेरीफाई ही होगा आपका डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट साइज फोटो के संबंध में क्वेरीज आ रही थी, मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे पास जो फॉर्म फिल किया था उस टाइम का भी फोटो है या अभी नए फोटो में खिंचवाना है क्या। तो देखिएगा मैं ये कहूँगा कि पासपोर्ट साइज फोटो जो है आप पुराने वाले भी रखिए और नए खिंचवाना चाहते हैं तो देखिए 20-30 रुपये लगते हैं, ज़्यादा नहीं, आप रिस्क मत लीजिए, इससे आपकी टेंशन भी बढ़ रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो फोटो खिंचवा लीजिएगा, वहाँ जो भी मांगते हैं तो दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अपनी साइड से कोई भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देना है, सभी कंप्लीट रखना है डॉक्यूमेंट। स्पेलिंग मिस्टेक या कहीं भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल भी चिंता ना करिए, जो भी आपसे पूछा जाता है उसका कूल एंड काम माइंड से बिल्कुल जवाब दीजिए, हो जाएगा वेरीफाई। नियम के अंतर्गत आते हैं तो बिल्कुल वेरीफाई होगा। आप देखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट संबंधित समस्या भी आपको बात हो गई कि जो आपका मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, चाहे आपका मेल कैंडिडेट हो फीमेल कैंडिडेट हो, उन्हीं को आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट या जाति संबंधित जो आरक्षण है वो मिलेगा। इसके अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। अच्छा लगे वीडियो तो देखिएगा, जो भी आपका समस्याएं बनती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी आपका जानकारी होंगी उनसे मैं रूबरू आपको करवाता रहूँगा। लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समस्याएं जरूर लिखिएगा।